मानव शर्मा टीसीएस मैनेजर, अतुल सुभाष एआई इंजीनियर, सौरभ राजपूत लंदन में काम करता था और राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी था। इन सभी लड़कों का स्वभाव और सैलरी लाखों में थी, लेकिन आजकल की इन छिनारों को चाहिए क्या? तन मन धन या फिर जान? लेकिन एक सेकंड, जान ही तो चाहिए इन्हें। शादी वादी करिएगा तो कहाँ रखेगा बहू को? शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेंगे? काहे शादी नहीं कीजिएगा? भगवान का भक्त बनना है। अच्छा, भगवान का भक्त बनना है। लेकिन अम्मी चाहेगी आपकी कि हम कराएं, बहू लाएं, इनकी भी ख्वाहिश होगी तो उसको होगा। अच्छा, छोटा वाला भाईबा का कराएंगे, आप नहीं बनेंगे। मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछते हो आप अच्छे तो हैं? पूछते हैं आप अच्छे तो हैं? जी मैं अच्छा हूँ, दुआएं चाहिए। मैंने एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड से ये कहते हुए सुना कि मेरा पति मुझ पर शक करता है। क्या कह सकते हैं ऐसी छिनारों को? एक युग था जब सती सावित्री जैसी पत्नियां जो है तो अपने पति के प्राण को वापस लेने के लिए यमलोक तक चली जाती थी, लेकिन आजकल की पत्नियां अपने पति को खुद ही यमलोक पहुंचा देती हैं। एक केस आया था मानव शर्मा का, जो कि टीसीएस आईटी कंपनी का मैनेजर था। उसकी पत्नी निकिता के दो बॉयफ्रेंड थे, अभिषेक और मोहित। जब ये बात मानव शर्मा को पता चली तो वो फांसी के फंदे में लटक कर आत्महत्या कर लिया। इसका जिम्मेदार कौन था? उसकी पत्नी निकिता। शर्मा मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। मानव की पत्नी निकिता, जो कई दिनों से फरार चल रही थी, अब उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो अपने पिता के साथ गुजरात। इसके बाद आता है अतुल सुभाष वाला केस, जिसमें उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने उसको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि वो बंदा परेशान होकर सुसाइड कर लिया, जबकि वो एक एआई इंजीनियर था। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। अतुल सुभाष ने अपनी सुसाइड से पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो बता रहा था कि उसे गलत केस में फंसाया जा रहा है। एक धारा खत्म नहीं होती और दूसरी धारा लगा दी जाती है। उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया डिवोर्स के बदले कभी 2 करोड़ तो कभी 4 करोड़ की मांग कर रही थी। यहाँ तक कि उसके बच्चे की मुंह दिखाई तक के लिए वो लाखों रुपए मांगती थी। उसकी साथ जब भी मिलती तो उसको सुसाइड के लिए उकसाती। अतुल सुभाष ने कहा था कि लड़कों के हरासमेंट के लिए कोई नियम कानून नहीं है। उसके पैसों का उसी पर केस चलाने के लिए उपयोग किया जा रहा था। यहाँ तक कि जज भी निकिता सिंघानिया के पक्ष में थी। तो बंदा करे तो करे क्या? जब वो इस देश के सिस्टम से हार गया तो उसने सुसाइड करना ही ठीक समझा। अतुल सुभाष मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। दुश्मन मिले हजार लेकिन घरवाली न मिले छिनार। आखिर ये लड़कियां चाहती क्या है, ये कोई नहीं समझ पाया। इसके बाद एक और कांड होता है जिसमें सौरभ राजपूत को मारकर और ड्रम में पैक कर दिया जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी सिद्ध अघोरी छपरी साहिल, ये दोनों मिलकर मारते हैं, ड्रम में पैक करते हैं और मनाली घूमने चले जाते हैं। आजकल की रंडियों से एक ही प्रार्थना है कि जब निभाना ना हुआ करे ना तो किसी मासूम लड़के की जिंदगी बर्बाद भी मत किया करो। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को घर बुलाया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल के हाथ में चाकू रख दिया और उसकी हत्या करने के लिए कहा। साहिल भी शातिर निकला। साहिल ने चाकू पर मुस्कान का भी हाथ लगवाया। साहिल ने कहा कि देवी माँ ने आदेश तुम्हें दिया है, ऐसे में वध तो तभी होगा जब चाकू पर तुम्हारा हाथ लगेगा। ड्रम कांड की राख ठंडी हो रही थी कि फिर किसी पति की सोनम बेवफा निकल गई। अभी जो चिता जल रही है वो राजा रघुवंशी की शादी के कुछ दिनों बाद ही बेवफा सोनम ने अपने 5 साल छोटे प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। उस झांठू चचोरी हुई आम की गुठली में इस बेवफा सोनम को ऐसा क्या दिख गया जिससे
राजा रघुवंशी जैसे अच्छे लड़के की हत्या कर दी। यदि पहले से ही कोई और हो पसंद तो बेशक छोड़ देना उस लड़के को जिससे आपकी शादी हो रही हो। अपने मजे के चक्कर में किसी बूढ़े माँ बाप का सहारा मत छीन लेना। अब तो लोग ये भी कहने से डरेंगे कि सदा सुहागिन रहो, क्योंकि आजकल की पत्नियां खुद ही अपना सुहाग उजाड़ने में लगी हैं। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे भाई घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं यार। तो कर लेना शादी। अरे यार कैसे कर लूं, आजकल की घर वाली है अपने पति को मार कर ड्रम में पैक कर देती हैं, तो किसी को हनीमून के बहाने ले जाकर पहाड़ से पेल देती हैं, तो कैसे कर लूं यार। तो कहाँ जा रहा है? अब जा रहा हूं मैं भी पहाड़, सत्य की खोज में। चलो आज मैं भी अपने घर वाली से परेशान। नहीं तो अब भरोसा किस पे करे भगवान, क्योंकि शादी अब 7 जन्मों की कहानी नहीं लगती। अब तो 7 फेरे लेने के लिए भी 70 बार सोचना पड़ेगा। शादी अब तो एक जुआ बन गई है जिसमें एक तरफ भरोसा दांव पर लगता है तो दूसरी तरफ जिंदगी। यदि आपकी होने वाली वाइफ अच्छी है तो आपको प्यार मिल जाएगा, और यदि आपकी होने वाली वाइफ मुस्कान और सोनम जैसी है तो आप अखबार की फ्रंट लाइन में आ जाएंगे जिसमें लिखा होगा पति की हत्या पत्नी गिरफ्तार। 11 मई 2025 इंदौर ढोल नगाड़े बज रहे थे, आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन शायद ही कोई जानता था कि ये फेरे प्यार के नहीं बल्कि मौत के हैं। वो जिसे सिंदूर समझ रहा था वो उसकी मौत का तिलक था, वो जिसे प्यार समझ रहा था वो धोखे की सबसे बड़ी निशानी थी, वो जिसे हनीमून समझ रहा था वो उसकी मौत का हनीमून था। ये कहानी किसी प्यार में टूटे इंसान की नहीं है, ये कहानी है उस समाज की जहाँ पर एक तरफ बेटियों को देवी मानकर पूजने की परंपरा है तो दूसरी तरफ यही बेटियाँ किसी को अपनी नाखुशी का मलबा बना देती हैं। सोनम ने राजा को इसलिए नहीं मारा कि राजा एक बुरा इंसान था, सोनम ने राजा को इसलिए नहीं मारा कि राजा शराब पीता था, मारपीट करता था, दहेज मांग रहा था। सोनम ने राजा को इसलिए मारा क्योंकि सोनम जिसे प्रेम करती थी वो राजा नहीं बल्कि राज कुशवाहा था। लेकिन इसमें राजा की क्या गलती थी भाई। सुरक्षित है फूल तुम टहनियाँ संभालो, कि सुरक्षित है फूल तुम टहनियाँ संभालो, बेटियाँ तो बहुत बचा लिए भारत वालों, अब थोड़े बहुत बेटे भी बचा लो।